अभी रिसेंटली एक टैक्स कंसल्टेंट जो कलकत्ता में प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि अनीस जी, एक क्लाइंट है मेरा, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 का केएमसी का डिमांड पेमेंट किया है। उसके बाद टिल डेट तक उन्होंने कोई भी टैक्स पेमेंट केएमसी का नहीं किया है। अब अगर मैं जाकर केएमसी डिपार्टमेंट में बात करता हूं तो वो टाइम लेंगे थोड़ा काम करने के लिए। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है कि ऐसा तरीका है क्या जिससे हम ऑनलाइन ही इस काम को कर सकें, हमें डिपार्टमेंट फिजिकल ना जाना पड़े? तो मैंने उनको बोला कि सर आप अपना सी नंबर दो मुझे। ठीक है, उन्होंने मुझे सी नंबर दिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो कैसे मैं ऑनलाइन केएमसी के साइट पर जाकर मैं पेमेंट करता हूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, अब देखो कैसे मैं पेमेंट करता, सॉरी, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 मैं कैसे पेमेंट करता हूं वो देखो आप। और जब हम पेमेंट करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो जितना भी अरियर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रोसेस को बहुत शांति से आप देखना और समझना। तो ये हम आ गए केएमसी के साइट पर, हमने जस्ट टाइप किया केएमसी और इंटर मारा, ये साइट आ गया। हम लॉग इन कर रहे हैं के लाइसेंस पर। ठीक है, हमें क्या जाना है, जब आप लाइसेंस में जाओगे आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑन ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर सीई। आपको ये ऑप्शन आएगा कि एग्जिस्टिंग, जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो हमारे कंसल्टेंट के क्लाइंट ने भी डिफॉल्ट कर दिया था फॉर पेमेंट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। नाउ आई एम लॉगिंग बाय माई मोबाइल नंबर। हमारे पास ओटीपी आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लाइसेंस में जाएंगे, वापस से कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर सीई। मतलब हमें ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू करना है और इनका डिफॉल्ट हो चुका है। हम यहां जाके सी नंबर को टाइप करते हैं और सर्च मारते हैं। देखो, जैसे ही आप सी नंबर को लिखकर सर्च मारते हो एक पॉपअप मैसेज kmc.gov.in से पॉप हो जाता है। वो क्या लिखता है, वो लिखता है लाइसेंस डिमांड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, नो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। मतलब जब हमारे पास ये सी नंबर आया, हमें जब ये सी नंबर दिया गया तो हमें तो ये नहीं बताया गया था ना कि ये कि हमारे कंसल्टेंट ने ये जाके ट्राई किया है, नहीं पता था। तो अगर कोई आदमी, मैं आपको दिखाता हूं, ओके करके देखो, ओके किया मैंने, ये पॉपअप खुल गया। मतलब ये स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। जब ये स्टेप जो हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी हो चुका होता है तब वैसा पॉपअप मैसेज यहां डिस्प्ले होता है, एल्स ऐसा पॉपअप मैसेज यहां डिस्प्ले नहीं होता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा पॉपअप मैसेज आए तो आप ये समझना ये जो हम स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं ये ऑलरेडी किया हुआ है। और अगर आप देखो, आप यहां फाइनेंशियल ईयर 24-25 सिलेक्ट कर भी लो तो भी नंबर ऑफ ईयर आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आपको अब करना क्या है इस केस में, इस केस में आपको वापस से होम में जाना है। यहां आप देखिए, ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है, वापस से आपको लाइसेंस में जाना है। जब लाइसेंस में जाओगे आपको चेक करना है फॉर द अनपेड डिमांड, कितना डिमांड आगे रखा हुआ है, चेक डिमांड पेबल, कितना डिमांड आगे रखा हुआ है, आपको वो क्लिक करना है। ठीक है, व्यू अनपेड सीई, आपको यहां सी नंबर डालना है और सर्च करना है। देखो, जैसे हम सर्च करते हैं हम क्या देखते हैं कि 250 यहां पर मेरा अरियर भी आ गया। देखो 20-21 तक का हमने फाइल करके रखा था, 21 से 22 और 23 से 24 का ये चार्जेस हो गया, हमारा प्रोसेसिंग फी हो गया। ठीक है, ये हमारा अरियर का फी लग गया और करंट ईयर का फी यहां पर लग गया, हमारा 50 रुपीज का फी लग गया। ठीक है, सब मिला के 4300 हमारा फी आ गया। अब हमें ये पेमेंट करना है, ये पेमेंट हम जैसे करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा वापस से ट्रेड लाइसेंस 24-25 के लिए रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या किए, आप यहां व्यू अनपेड सी कर रहे थे इसलिए आपको इतना आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। अगर आपको पे करना है तो क्या करोगे आप, मेक ऑनलाइन पेमेंट। ओके, ठीक है, वापस से क्या करना होगा, सी नंबर डालो,
यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक बार के लिए अपना ही डाल रहा हूं सर्च, देखो यहां पर आ गया। अब यहां पर जाकर आप पे कर सकते हो, यहां पर जाकर आप पे कर सकते हो। जैसे ही आप पे करोगे यू विल गेट द टू पेमेंट गेटवे, HDFC यू गेटवे या बिल डेस्क गेटवे। आपको जहां से पेमेंट करना वहां से पेमेंट करके रिन्यू कर सकते हो उसको। पर एक और पॉइंट, जब हम स्टार्टिंग में जब हम यहां जाते हैं ना, फॉर द ऑनलाइन रिन्यूअल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर, जब यहां क्लिक करते हो और यहां क्लिक करके लेट मी लॉग इन अगेन, जब आप वापस से लाइसेंस में जाकर यहां पर एग्जिस्टिंग डिफॉल्टर में आप क्लिक करते हो ना, देखो सिंस हमारे केस में तो सामने वाले ने पहले से प्रोसेस कर दिया था, इनकेस आप प्रोसेस नहीं करते हो ना, तो आप कभी कंफ्यूजन में ये मत आना कि यहां तो फॉर द लास्ट डिमांड 24-25 का ही मांग रहा है, तो हमें शायद एक साल का ही देना पड़ेगा। सपोज मानो हम ये फर्स्ट टाइम करते हैं, क्लाइंट ने ऐसा इसको प्रोसेस नहीं किया होता, तो हमें भी यहाँ पर ये दिखता कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 लास्ट डिमांड आता। फाइनेंशियली हम चूज क्या करते हैं, करंट ईयर का करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स भी 1 ईयर या 3 साल या 5 साल का चूज करते हैं। पर जब इसको इसको जब लास्ट डिमांड 24-25 करेंट फाइनेंशियल डाल के जब प्रोसीड करते हैं ना आगे, सबमिट करते आगे, तो ऑटोमेटिकली पुराना जितने साल का अरियर है वो जुड़कर पैसा एक साथ आता है। ठीक है, यहां तक ध्यान रहा बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस से पेमेंट करने के केस में। चलिए देखते हैं पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हमने होम पर गए, हम ऑनलाइन सर्विसेज में गए, लाइसेंस में गए, हमें क्या करना है, मेक ऑनलाइन पेमेंट करना है, गए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी का भी डाल सकते हो। तो इस केस में मैं अपना खुद का डाल रहा हूँ, ईमेल आईडी मैं खुद का डाल रहा हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से मैं पे करना चाहता हूँ तो आई कैन पे फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए मैं बिल डेस्क गेटवे से नहीं, HDFC PayU गेटवे से करूँगा। प्रोसीड। यहाँ पर मेरा आ गया, पार्टी का नाम क्या है, अबुल गैस एंड सन्स, ऑनर का नाम क्या है, कहाँ पर इनका बिजनेस प्रीमाइसिस है वो यहाँ पर आ गया, और मैं ओके करूँगा। ओके करके क्या आएगा देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके करके अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ कैसे पे करना चाहते हो, UPI से पे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हो, कैसे पे करना चाहते हो। आप यूपीआई क्लिक करो जहाँ से भी आपको पेमेंट करना है, लाइक गूगल पे से क्लिक पे करना है, अपना UPI ID डालो, वेरीफाई करो और प्रोसेस एंड पेमेंट कर दो। इस तरह से आप अरियर का पेमेंट, KMC का भी आप कर सकते हो ऑनलाइन, और आपको डिपार्टमेंट दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछो, मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कुछ भी क्वेरीज हो डाल सकते हो आप। थैंक यू।